हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा, आप पूरा नहीं लिखूंगा। देखो, फर्स्ट है कि सबसे बड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का जो लो बना वो ये बना कि थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी की एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा। ठीक है ना। वेव थ्योरी में हम क्या मानते थे कि जो वेव फ्रंट है हमारा वो कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वो सारी की सारी एनर्जी पूरे, मान लो अगर मैं वेव कॉन्सेप्ट मानूँ तो ये हमारे पास मेटल थी, इस मेटल के ऊपर अलग ये वेव फ्रंट एक आया, प्लेन वेव फ्रंट मान लीजिए, और इस वेव फ्रंट ने एनर्जी पूरे मेटल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, किसी भी फ्रीक्वेंसी का सोर्स यहाँ पर आकर इससे स्ट्राइक होगा और इलेक्ट्रॉन का इमिशन करेगा। बट ऐसा हमें एक्सपेरिमेंटली देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अगर देंगे तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता लगा। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट ये था कि इंटेंसिटी इंडिपेंडेंसी थी, इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट था। ठीक है ना। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है इंडिपेंडेंसी, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप इंटेंसिटी सोर्स की बढ़ाओगे तो बेशक बढ़ाओ, उसमें सिर्फ क्या होगा, आपका नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे। ठीक है ना। पर जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा है वो हो सकता है हो या हो सकता है ना हो। क्यों? देखो, अगर कब होगा पॉसिबल, तब है जब हर एक फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। और कब पॉसिबल नहीं है? जब ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट है, इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। पहले क्या होता था, या लोकल में हम अगर मैं समझाऊँ आपको कि हमें कोई बात मनवानी है तो हम भीड़ इकट्ठा कर देते हैं और वो बात शायद अथॉरिटी जो है वो मान लेती है। ठीक है ना। रैली धरना वगैरह जो होते हैं। ठीक है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। वोट तो तभी डलेंगे जब सबकी उम्र 18 से ज़्यादा होगी, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है ना। बेशक आप बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर लो, नेता के जीतने की कोई चांस नहीं है अगर हर एक भीड़ में हर एक प्रेजेंट हर पर्सन उसी को वोट डाले, और उससे भी पहले कंडीशन है कि उसकी उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आप 18 जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है बेटा। और आप ये कह सकते हैं कि जो हर एक पर्सन है वो एक एज अ फोटोन हो गया। ठीक है ना। सिंगल पर्सन की सिंगल वोट होगी तो सिंगल फोटोन सिंगल इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। इस तरह से आप इस आइडियोलॉजी से समझ सकते हो। थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी को ये मारकर, चलो मैं अभी इसको बंद करता हूँ इसके बाद। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ना कि इंटेंसिटी बढ़ाने से। अभी मैंने वही चीज़ ही बताई कि अगर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर रखी है और किसी की भी वोट नहीं बनी हुई या कोई भी 18 से ऊपर नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा ही नहीं। ठीक है ना। हाँ, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ फोटोन्स कम डाले हैं पर सबके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो आपको इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी मिलेगा, और अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। और चौथा पॉइंट ये है, मार्कर नहीं चल रहा, चौथा पॉइंट ये है आपका कि यहाँ पर ये आपका इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, तुरंत प्रभाव से होने वाला। 10⁻⁻⁹ सेकेंड लगते हैं इसको होने में। वेव ये कहती थी कि वेव फ्रंट आएगा, मेटल के ऊपर गिरेगा, पूरा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसमें हर एक एटम को इक्वल एनर्जी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, पर जो कि यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिला। तो फर्स्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस पता लगा। सेकंड, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और चौथा, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मैं इंक डालूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ आगे की बातें।